नमस्कार मित्रों। 700 करोड़ लोग इस धरती पे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने काम दुख के लिए किया है अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूँ। सारे जीव, सभी मनुष्य सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जीवन भर सुख को थामने और दुख को भगाने में लगे हैं। फिर भी देखा जाता है कि जीवन में कहीं कहीं थोड़ा सा सुख आया, बाकी तो दुख ही दुख है। किसी ऋषि से उसके शिष्य ने एक प्रश्न पूछा। मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है, फरियाद करते हुए जीता है और निराश होकर मरता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रश्न तो बढ़िया है, मानव मात्र का मंगल करने वाला है। मनुष्य का वास्तविक सुख स्वभाव, चेतन स्वभाव अकाल पुरुष से सुप्रीत है। जैसे हर तरंग का मूल स्थान पानी है, ऐसे ही हर जीवन का मूल स्थान सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा है। वह उस आत्मदेव की प्रीति है, आत्मदेव के ज्ञान से सुप्रीत होता है। लेकिन बाहर के दृश्य को, जगत को, माया को सत्य मानकर यह पा लूँगा, यह भोग लूँगा, यह कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इस वहम से, इस नासमझी से जीवन एक दुख से दूसरे दुख, दूसरे दुख से तीसरे दुख में भटकता रहता है। तो इसका उपाय क्या है? बोलने। जिसके जीवन में बाह्य सुख, दुख, बाह्य अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज़्यादा महत्व होता है, वह छोटे मन का आदमी है। लेकिन जो बाहर की अनुकूलता को बहुत जनहित में लगा देता है, प्रतिकूलता में सम रहता है, ऐसे समत्व योग को जानने वाला पुरुष सुख दुख के बीच सत्ता स्वरूप साक्षी चैतन्य में भटकता है। वह बाजी मार लेता है। सत्संग के बिना एक तो कान के द्वारों से संसार घुसता है, दूसरा आंखों के दरवाजों से घुसता है, आंख से कम कान से ज़्यादा घुसता है। किसी की निंदा कान से सुनकर उसके प्रति नफरत हो जाती है, किसी स्थान की प्रशंसा कान से सुनकर उससे आसक्ति हो जाती है। नफरत और आसक्ति हमारा आध्यात्मिक उन्नति में खलबली करती रहती है। जैसे पानी में उठ रही तरंग पर तरंग शांत पानी की गहराई नहीं देखने देती, ऐसे ही जीव शांत सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, लेकिन अनुकूलता के लिए तड़प और प्रतिकूलता से भागाभागी की दौड़ में जीव का हौसला खो गया है। सत्संग का आश्रय लेने से खोए हुए हौसले को फिर पा सकते हैं। दक्ष ने बाहर की सफलता को सर्वोपरि माना। हालांकि दक्ष कोई साधारण राजा नहीं था, कई लोकपालों का अध्यक्ष था, कई राजा महाराजा जिनके अधीन रहते थे। ऐसे लोकपाल का भी परम अध्यक्ष और भगवान शिव जी का ससुर था। फिर भी बाहर की चीजों को महत्व दिया और अंतरात्मा को गोता मारने में विमुख हो गए, तो दक्ष की सारी करी कमाई चौपट हो गई। यज्ञ विध्वंस हुआ, सिर कटा, बकरे का सिर लगा। अभी भी शिवालय में लोग बे बे करके याद दिलाते हैं कि ईश्वर की प्रीति के बिना, ईश्वर की शांति के बिना तुम बाहर कितनी भी मैं करोगे, आखिर थक के संसार से रवाना हो जाओगे। हमारे लिए माँ के शरीर में दूध बनाने की सत्ता, माँ की जेर से नाभि जोड़ने की सत्ता, करुणा उसी की है। उस परमात्मा के चिंतन से हमारी बुद्धि में परमात्मा रस, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा समता आ जाए तो हम संसार से आसानी से सफल हो सकते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव की माँ थी सुनीति, जो सामने दिखे मन उसके लिए तलक जाए और आगे पीछे का विचार किए बिना उसके पीछे लग जाए, वह है सुरुचि। आज के ज़माने में सुरुचि की दौड़ में लोग बड़े ही परेशान रहे हैं। अनिद्रा का रोग, आत्महत्या की मुसीबत, यह सब सुरुचि का ही परिवार है। जिसमें रुचि हुई वह कैसे भी करके करने लगे। चोरी, बेईमानी, कपट, कुछ भी करके रुचि के अनुसार पाओ, खाओ, मजा करो, यह दुख का कारण है। परिणाम विचार करके और परिणामों को सफलता देने वाले परमात्मा में गीता मानकर निर्णय करना, देने वाले परमात्मा में
गोता मारकर निर्णय करना। भोगना या पाना यह हो गई सुमति। सुमति की धुनी सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। सुरुचि के जीवन में कलह अशांति रही, उसके पुत्र के जीवन में भी देख लो, वह यक्षों से मारा गया, राजपाट चला गया। सुनीति के बेटे ध्रुव को भगवान के प्यारे संत नारद जी का सत्संग मिला, भगवान नाम की दीक्षा मिली। सुनीति के पुत्र की मति सुमति हुई, राज्य भी अच्छी तरह से संभला और ब्रह्म ज्ञान भी पाया। जहाँ सुरुचि है वहाँ आदमी एक दुख से निकलता है तो दूसरे दुख में गिर पड़ता है, लेकिन जहाँ सुमति है वहाँ दुख आता है तो भी उसकी शक्ति को बढ़ाता है। सुमति वाला दुख का भोगी न बनकर दुख हारी में अपनी गति प्रति बढ़ाता है। उसका दुख भी तपस्या और समता का सुख साधना बन जाता है। सुमति वाले के पास दुख भी साधन बन जाता है और सुख भी साधन बन जाता है। सुरुचि वाले को सुख भोग विलास करके खोखला बना देता है और दुख दूसरे पर दोषारोपण व राग द्वेष करके और भी कमजोर कर देता है। रागी द्वेषी मोही बना देता है। सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सुमति वाला इनका सदुपयोग करके परमात्मा तक पहुंचता है और सुरुचि वाला इनमें उलझकर खप जाता है।